प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 21 अक्टूबर दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन लिया गया है नहम्याह की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय दूसरा पद। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। आज का विषय है नहम्याह। प्रियो, आज मैं आपको शोषण के महल में ले जाना चाहता हूं, जहां एक पिलाने वाला था जिसका नाम नहम्याह। नहम्याह के नाम का अर्थ होता है प्रभु मेरा शांतिदाता है। हालांकि वह फारस के राजा अत्रशत्र का पिलाने वाला था, फिर भी उसका हृदय यरूशलेम के लिए तीव्र प्रेम से भरा था। उसने इस्राएलियों की स्थिति और बुधवाई से बचे यहूदियों की दुर्दशा के बारे में जानने और उसको समझने की पूछताछ की। वो चाहता तो इन सब बातों को अनदेखा कर सकता, क्योंकि वो महल में रहता, उसके जीवन आरामदायक थे, उसको भोजन मिलता, वो हर प्रकार की बातों से खुशहाल था। लेकिन नहीं, उसने प्रार्थना करना और अपने लोगों की सहायता करना चुना। वो कई दिनों तक विलाप करता रहा, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर से दुआ करता रहा और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। बाइबल कहता है कि एक दूसरे का भार उठा, क्योंकि मसीह की व्यवस्था यही है। उस समय जब राजा ने नहम्याह के उदास चेहरे को देखा, तब उसने पूछा कि तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह उतरा क्यों है? यह तो मन की उदासी है। प्रियो, हमारा परमेश्वर जो हमें हर प्रकार की आशीषों से परिपूर्ण करता है, हमारे मन की उदासी को भी वह हटाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि यशायाह 53 उसका 4 पद कहता है कि निश्चय उसने हमारे दुखों को सहा और हमारे सब प्रकार के रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। यह स्वाभाविक होता है कि परिस्थितियों और खबरों को सुन के हमारा मन उदास हो जाए, लेकिन आप इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, हमारा परमेश्वर हमारे दुखों के घड़ी में भी हमारे साथ सहायता करने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने राजा के मन को ऐसा बदला कि राजा ने नहम्याह को यरूशलेम भेजा कि जाओ उसका पुनर्निर्माण करो, सारी आवश्यक वस्तुओं का, संसाधनों का मैं सहायता करूंगा। और इस प्रकार से नहम्याह यरूशलेम आया और एक बहुत बड़े मरम्मत के कार्य को उसने शुरू किया। प्रियो, नहम्याह के भक्ति और उत्साह और उसके प्रार्थना के जीवन के द्वारा परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग खोले। आज भी वो परमेश्वर हमारी भक्ति, हमारे उत्साह को देखकर हमारे लिए मार्ग खोलने के लिए तैयार है। अवश्य है कि हम प्रभु के लिए तैयार हैं, अवश्य है कि हम उससे प्रार्थना करें, अवश्य है कि अपनी सारी बातों को उसके सन्मुख प्रकट करें। आगे के मनन के लिए नहम्याह की पुस्तक उसका 13 अध्याय 31 पद। फिर मैंने लकड़ी की भेंट ले जाने के विशेष समय ठहरा दिया और पहली उपज देने का प्रबंध भी कराया। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए मुझे स्मरण कर। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यशायाह नबी की पुस्तक उसका 62, 63, 64 अध्याय, शाम के समय 1 तीमुथियुस की पत्री उसका 1 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।